नमस्कार दोस्तों। न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट किया गया द न्यू इंडिया एफेरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट के पोस्ट के लिए। दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसीज 300 है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एज लिमिट कितने होने चाहिए, कौन से कैटेगरी कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितने होने चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फी कितना पे करना होगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ चूज कर सकते हैं, सैलरी कितना दिया जाएगा, सैलरी के अलावा और कौन कौन सा बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा, और भी एक्सेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ओपन मार्केट से क्लास 3 के कैडर में 300 असिस्टेंट के पोस्ट के लिए ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन इनवाइट किया जाता है। आंध्र प्रदेश में टोटल 6 वैकेंसीज है। 6 वैकेंसीज में से एससी एप्लीकेंट के लिए 1 वैकेंसी है, एसटी एप्लीकेंट्स के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी एप्लीकेंट्स के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स के लिए 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व एप्लीकेंट्स के लिए 2 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप यहाँ से पीडब्ल्यूबीडी के लिए वैकेंसीज को देख सकते हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई करते हैं तो आपको तेलुगु लैंग्वेज आने चाहिए। असम में टोटल 8 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। अगर आप असम से अप्लाई करते हैं तो असमी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। चंडीगढ़ में टोटल 4 वैकेंसीज है। अगर आप चंडीगढ़ से अप्लाई करते हैं तो आपको हिंदी या फिर पंजाबी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सिमिलरली आप स्टेट और यूटी वाइज वैकेंसीज को देख सकते हैं कि कौन से स्टेट या यूटी में कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। और जिस भी स्टेट या यूटी से आप अप्लाई करेंगे रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 1/2/2024 से 15/2/2024 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। टायर 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट इज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2/3/2024 सैटरडे को कंडक्ट करवाया जाएगा। टायर 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट इज मेन एग्जामिनेशन का डेट रिलीज नहीं किया गया है, बट वेनेवर मेन एग्जामिनेशन डेट विल बी रिलीज्ड आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। कॉल लेटर एग्जाम के 7 डे पहले रिलीज कर दिया जाएगा। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए इंडिया के सिटीजन ही सिर्फ नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि नेपाल के भी सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के भी सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, और तिब्बतान रिफ्यूजी जो इंडिया में 1 जनवरी 1962 के पहले परमानेंटली रहने के इंटेंशन से आए हों वो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और वो कैंडिडेट्स जो इनमें से एक कंट्री से माइग्रेट किए गए हों और 1 जनवरी 1962 के पहले इंडिया में परमानेंटली रहने के इंटेंशन से आए हों। देखिए आपको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय यू हैव टू मेंशन कि आप इनमें से एक कंट्री से माइग्रेट किए गए हैं, या फिर आप तिब्बतान रिफ्यूजी हैं, या फिर आप नेपाल के सिटीज़न हैं या भूटान के सिटीज़न हैं। और व्हेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड आपको सर्टिफिकेट शो करना होगा इशू किए हुए बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब जानते हैं एज लिमिट। एज 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए एज ऑन 1/1/2024। डेट ऑफ बर्थ 2/1/1994 से लेकर के 1/1/2003 के बीच में होने चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी एनपीएल को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली आप एक सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक सर्विसमैन, विडोज, डाइवर्स्ड वुमेन और वो वुमेन जो लीगली उनके हस्बैंड से सेपरेट किए गए हों एज रिलैक्सेशन को देख सकते हैं। अब जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए क्वालिफिकेशन किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं मेंशन किया गया है, बट मैट्रिक में या फिर इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन लेवल में इंग्लिश एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट होनी चाहिए। और देखिए कुछ कैंडिडेट्स को डाउट होगा कि रिसेंट में ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो क्या मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो देखिए अगर आपका ग्रेजुएशन 1/1/2024 से पहले कंप्लीट हो गया है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, बट इस डेट के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, राइट। और जिस भी स्टेट या यूटी से आप अप्लाई करेंगे वहाँ का रीजनल लैंग्वेज आपको अच्छे से रीडिंग और स्पीकिंग आने चाहिए और लिखने के लिए भी आने चाहिए, राइट। देखिए रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कि आप इसमें सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में समझ लेते हैं। देखिए वैसे कैंडिडेट्स जो कभी भी
एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन का, या फिर उनको नॉलेज नहीं है कि किस तरह से एग्ज़ाम देना है, और SC ST OBC NCL या PWBD कैंडिडेट्स हैं, तो प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग जब कंडक्ट करवाया जाएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे इंटीमेट कर दिया जाएगा। राइट, देखिए प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग है। ये एग्ज़ामिनेशन में जो आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ ट्रेनिंग है, आपको बताने के पर्पज़ से ट्रेनिंग कंडक्ट करवाया जा रहा है। राइट, अब समझते हैं प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर को। देखिए इसमें सिलेक्शन आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन और रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। देखिए टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज पे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेगा, और एग्ज़ाम का मीडियम इंग्लिश ही होगा। रीजनिंग पे 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 मार्क्स कैरी करेगा, एग्ज़ाम का मीडियम इंग्लिश या हिंदी होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी पे 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 मार्क्स कैरी करेगा, एग्ज़ाम का मीडियम हिंदी या इंग्लिश होगा। टोटल देखिए 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा प्री के एग्ज़ाम को देने के लिए। राइट, अब देखिए टायर 2 दैट इज़ मेन एग्जामिनेशन भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। टोटल 250 मार्क्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा मेन एग्जामिनेशन, और 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज पे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा, एग्ज़ाम का मीडियम आप यहाँ से देख लीजिएगा। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 250 मार्क्स कैरी करेगा। राइट, अब दोस्तों देखिए जो कैंडिडेट्स मेन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे वो कैंडिडेट्स को रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। हालांकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, बट अगर आप रीजनल लैंग्वेज टेस्ट को क्लियर नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वैसे तो फाइनल सिलेक्शन मेन एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही किया जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 का मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। सो आप क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हों, अदरवाइज आप कट ऑफ लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं। और दोस्तों देखिए कंपनी के पास राइट है कि एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकता है। अगर किसी भी तरह का एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होता है तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। राइट, और देखिए ये बात का आप ध्यान रखें, एग्जामिनेशन के दौरान आपको एडमिट कार्ड के साथ ही साथ आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। यहाँ से आप देख लीजिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ। राइट, तो इनमें से एक फ़ोटो आइडेंटिटी के तौर पे आपको लेके जाना है। देखिए राशन कार्ड नहीं चलेगा और लर्नर का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, वो फ़ोटो आइडेंटिटी ही लेके जाएं जो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट में इंफॉर्मेशन दिया गया है। मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच होता है स्पेलिंग में या डेट ऑफ बर्थ में या किसी भी इंफॉर्मेशन में मिसमैच होता है दोनों डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दिया जाएगा। सो आप इस बात को ध्यान रखें, और एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय जो आप फ़ोटो देंगे वो फ़ोटो भी आपको लेके जाना है। राइट, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए वो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो कैंडिडेट्स मेन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट फिर क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो कैंडिडेट्स रीजनल लैंग्वेज टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे वो कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट्स रीजनल लैंग्वेज टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का नेम आउट होगा वो कैंडिडेट्स को मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बाद ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। राइट, देखिए रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के दौरान आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। कॉल लेटर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट का, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे 10th का मार्कशीट, ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि UID, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एट्सेट्रा लेके जाना है।
ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से अप्लाई किए हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है, इश्यू किए हुए होने चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। अगर आप OBC कैटेगरी से अप्लाई किए हैं तो OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है और यहाँ से आप बाकी देख सकते हैं, राइट। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लेके चल जाइएगा। ऐसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, राइट। अब दोस्तों प्रोबेशन पीरियड के बारे में समझते हैं। देखिए, इसमें सिलेक्शन लेने के बाद 6 मंथ के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। अगर आप कंपनी के एक्सपेक्टेशन पर नहीं उतर पाते हैं तो प्रोबेशन पीरियड को 6 मंथ से ज़्यादा भी एक्सटेंड किया जा सकता है। और प्रोबेशन पीरियड के दौरान अगर आप इस कंपनी से रिज़ाइन करते हैं तो आपको 25,000 पे करना होगा, राइट। अब जानते हैं इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स के बारे में। देखिए, पे का स्केल 22,405 रुपये से लेकर के 62,265 रुपये के बीच में दिया जाएगा। इमोल्यूमेंट्स इनिशियली मेट्रो सिटीज़ में 37,000 अप्रोक्सीमेटली पर मंथ दिया जाएगा। अलाउंसेस के अलावा और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, लीव ट्रेवल सब्सिडी और अदर स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स जो कंपनी के रूल्स के अनुसार होगा, राइट। ये सब बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से देख सकते हैं, एक नज़र डाल लीजिए, सो दैट एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय किसी भी तरह का मिस्टेक ना हो। तो आई होप दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन आउट होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन का अपडेट लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।